हेलो एवरीवन। आज हम एक्चुअल स्पीड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है वो देखेंगे। प्रीवियस में हमने देखा था, किस तरह से देखा था। ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी थी वो कुछ इस तरह से देखी थी। ठीक, ये आप मान लेते हैं ये कर्व 1 है। ठीक है, ये क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है इन हर्ट्ज। यहाँ क्या है? आपका परसेंटेज पावर आउटपुट। ठीक है, ये पावर आउटपुट है। तो इस तरह से जैसे चेंज इन आपका आउटपुट होता है, चेंज इन डिमांड होता है, तो उसके कारण से फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। तो कर्व नंबर 1, ये जो आपका फर्स्ट नंबर का कर्व है, ये क्या आपको बता रहा है? आइडियल लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल लीनियर कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि हमारे जो स्टीम टरबाइन होते हैं उसमें नंबर ऑफ कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, तो और हर एक का जो फ्लो होता है उसका नॉन लीनियर फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक, इस तरह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक बना दी। तो ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है, हर एक जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो हर एक वॉल के कारण से जो डेविएशन हो रहा है, ये जो कर्व बन रहा है वो हर एक वॉल के कारण से जो नॉन लीनियर चेंज है वो दिखाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वन कंट्रोल वॉल, एक एक जो दिखा रहा है वो आपका एक वॉल के कारण से जो कंट्रोल चेंज हो रहा है उसके कारण से इस तरह से कर्व बन रहा है। तो इसको यदि मैं कर्व नंबर 2 बोल देती हूँ, तो कर्व नंबर 2 क्या बता रहा है मेरा? कर्व नंबर 2 है मेरा एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर स्टीम यूनिट। ये तो हो गई स्टीम यूनिट की बात। लेकिन थर्ड एक और चीज होती है, हाइड्रोलिक टरबाइन यदि आपका होता है। टरबाइन कैसा है? हाइड्रोलिक टरबाइन है, तो उसका कैसा होता है? सिंगल गेट होता है। सिंगल गेट होता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किस तरह से बनती है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से बनती है। जहां मल्टीपल वॉल्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनी? आपकी ऐसी बनी। लेकिन यहाँ चूंकि हाइड्रोलिक टरबाइन यदि होता है तो उसका क्या गेट जो होता है वो सिंगल गेट होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से बनती है। तो थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये है जो क्या दिखाती है? जो दिखाती है आपकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक फॉर हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक यूनिट या हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, तो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है, इंक्रीमेंटल रेगुलेशन जो है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक का, वो कहां से कहां तक वेरी करता है? वो 2% से लेकर 12% तक वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्चुअल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक जो है, स्पीड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक, वो बनती है। पिछली बार हमने जो एनालिसिस किया था वो क्या था? आइडियल एनालिसिस था। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा सिस्टम रहता है वो डिपेंड करता है आपका स्टीम टरबाइन है या आपका हाइड्रोलिक टरबाइन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होती है।